दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर अब एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसी बीच दो गिरफ्तारियां और हैं जो इसी बीच हुई हैं। जिस तरीके से सीबीआई की तरफ से ये गिरफ्तारियां की गई है और उसी पूरे मामले में अपने बचाव के लिए जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि गुजरात में आपके बढ़ते हुए ग्राफ को लेकर ये गिरफ्तारियां की गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन गिरफ्तारियों को बताया जा रहा है बेबुनियाद। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं यासर जिलानी जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जो दो गिरफ्तारियां हुई हैं शराब घोटाले को लेकर कि दो माफिया फिर एक बार गिरफ्तार हुए हैं? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं डर गई है बीजेपी, इसीलिए गिरफ्तारी की गई है। तो ये भाजपा शुरू से मानती रही है। ये भाजपा का जब से हमने इस शराब घोटाले में आंदोलन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने किया है, ख़ास करके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का कि उन्होंने ये जो पूरा का पूरा एक तरीके से घोटाला था उसको उजागर करने में बड़ा अहम रोल निभाया है। और ये यकीन मानो कि आज जिस तरीके से सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, ये सच साबित कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग गर्दन तक नहीं पूरे सर तक घोटाले में इन्वॉल्व हैं। और अभी तो ये शुरुआती दौर पे गिरफ्तारी की शुरुआत हुई है। विजय नायर गिरफ्तार हुए, 12 से 13 घंटे के अंदर समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी हो गई है और आगे लंबी लाइन है, और जिसमें लाइन का अंत मनीष सिसोदिया और उनकी गैंग जब पूर्ण रूप से अंदर हो जाएगी तो मनीष सिसोदिया का भी नंबर लगेगा, क्योंकि घोटाला बहुत बड़ा है और घोटाला साबित हो रहा है। ये इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के कथनी और करनी में जो फ़र्क रहा है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को धोखा दिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ये उजागर किया है कि इन लोगों के मन में खोट है, जनता को धोखा दे रहे हैं, वही सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। सर, संजय सिंह से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तो ये आरोप है और वो ये कह रहे हैं कि हमारे छोटे से कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है, अगले हफ्ते मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेगी। देखो, अगर संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल इस तरह की बात करते तो कल रात से लेके आज सुबह तक उनके तमाम जो मीडिया सोशल मीडिया पे बयान आ रहे हैं वो समर्थन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके जो विजय नायर हैं वो किस चुनाव में कहाँ के इंचार्ज रहे, सोशल मीडिया और मीडिया के वो इंचार्ज थे। 2022 का जिक्र करते हैं, पंजाब का जिक्र करते हैं, उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं, उत्तराखंड का जिक्र करते हैं। उनके बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं विजय नायर, और उनकी कड़ी जुड़ती है संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से। अभी तो उन्हें आज 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा गया है और धीरे धीरे सारे खुलासे जो हैं वो सामने आएंगे। और मुझे लगता है कि सच सामने आ रहा है। सच जब सामने आ रहा है तो अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट है, हताशा है, निराशा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस शराब घोटाले में बचेंगे कोई भी नहीं। जो पापी हैं वो बचेगा नहीं। और शराब घोटाले में जिन्होंने पाप किया है, जिन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा है, जिन दिल्ली की माता बहनों को ठगा है, उनसे कहा था कि हम सुरक्षा देंगे, हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे, हम शिक्षा पे काम करेंगे, और काम किया शराब खुलवा के, शराब के ठेके खुलवाए, दिल्ली को शराब नगरी बनवाई, और वो भी शराब जो उन्होंने गलत तरीके से उसमें घोटाला करके लोगों तक पहुंचाया है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे सामने आएंगी और सब के सब जितनी जल्दी ये कड़ी जुड़ती जाएगी, वैसे वैसे जैसे जैसे कड़ी जुड़ेगी वैसे वैसे हथकड़ी पास आती जाएगी। शराब घोटाले में जितनी भी अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं, हमेशा ये कहा जाता है कि चुनाव से डरकर ये गिरफ्तारी की जा रही है। और आज जो विजय नायर की गिरफ्तारी हुई है, इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि एक सोशल मीडिया देखने वाला व्यक्ति का शराब से क्या लिंक हो सकता है। ये तो मैंने कहा ना, जैसे जैसे कड़ी जुड़ेगी हथकड़ी सामने आएगी, तो ये उनको डर दिखा रहा है। सोशल मीडिया पे जो काम कर रहा है, जो डील कर रहा है, जो लोगों के साथ इंडो स्प्रिट और वो अन्य जो और भी बड़े शराब माफिया के नियमों का उल्लंघन करके जिस तरीके से तथ्य ये कहते हैं और सबूत आए हैं सामने कि विजय नायर ने पैसे का लेन देन जो है वो समीर महेंद्रू की कंपनी है इंडो स्प्रिट, जिसका पूरा का पूरा मामला आया है। तो आप कैसे इस तरह की
बात कह सकते हैं। आपको लग रहा है, आप बार बार गुजरात चुनाव का जिक्र करते हैं, आपने उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया था, आप उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे थे, आप और भी जिन राज्यों में चुनाव हो रहा था वहाँ सरकार बना रहे थे, हर जगह आपकी जमानत जब्त हुई है। तो ये तो इनकी एक बहुत बड़ी चाल है। ये कहते हैं अरे जी हम तो नहीं करते हैं, हम तो अच्छा काम करते हैं, भाजपा हमको जो है वो टारगेट करती है जी। अरे कब तक इस तरह की आप हरकतें करेंगे, उलूल जुलूल बातें करेंगे? अब दिल्ली की जनता आपसे सवाल कर रही है। दिल्ली की जनता आपके काठ की हांडी को बार बार 3 बार चढ़ा चुकी है, अब नहीं चढ़ने वाली है। दिल्ली की जनता भी समझ गई कि ये जो आप बार बार दिल्ली के लोगों को धोखा दे रहे हैं अब नहीं चलेगा। अब दिल्ली की जनता के साथ इंसाफ का वक्त आ गया है और आपकी करतूतों की वजह से आपके लोग, आधे से ज़्यादा इनकी कैबिनेट जो है जेल में है, इनके एक मंत्री जेल में हैं, इनका एक एमएलए जेल में है, इनके और एमएलए पे केस चल रहा है, इनके कई सारे एमएलए जो हैं वो लाइन लगी हुई है जो जेल जाएंगे। तो आप कब तक इस तरह के झूठ के और अपनी जो प्रोपेगेंडा प्रचार की राजनीति है उससे कब तक लोगों को आप इम्प्रेस करेंगे? झूठ का सहारा एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता है। और दिल्ली के लोग, दिल्ली के जनमानस ने आपकी उन बातों पे विश्वास किया था जब आपने कहा था कि हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको वाईफाई देंगे। मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं तो नीली वैगन आर पे ही चलूँगा। बट इनकी वैगन आर कब ख़त्म होके फ्लीट ऑफ कार्स में तब्दील हो गया, चेंज हो गया। 3-3 इनके जो लेवल हैं सिक्योरिटी के, सुरक्षा के, वो बढ़ गए। इन्होंने अपने महल में, ये कहते थे बंगला नहीं लेंगे, लेकिन बंगला में जो स्विमिंग पूल बनाया वो 20 करोड़ रुपए खर्चा करके बनाया है। तो ये कब तक आप करते रहेंगे? अब जनता भी आपसे सवाल कर रही है। ये मैं एज एक विचारधारा और एक पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होने के नाते मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली की जनता आपसे सवाल, 3 व्हीलर वाले आपसे सवाल, टीएसआर वाले आपसे सवाल, जिन घरों में आपने कहा था बिजली मुफ्त रेवड़ी बांटने का जो आपने लोगों को एक सपना दिखाया था, वो आपसे सवाल कर रहे हैं। बच्चों को आपने कह दिया कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है टॉप में है, वर्ल्ड क्लास है, वो कहाँ है? सब का सब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इस ठगे हुए महसूस करने के बाद सिर्फ एक रास्ता बचता है कि आपके अंदर अगर राजनीतिक नैतिकता बची हुई है अरविंद केजरीवाल जी, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं चैलेंज देता हूं कि अगर आपको लगता है इस तरीके से कि आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप अभी अपने आप को इस्तीफा देके चुनाव कराइए। दिल्ली के जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल का कहना है हमारे कार्यकर्ताओं को तंग किया जा रहा है और आने वाले समय में हमारे तमाम कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार को गिराने के लिए तुली हुई है बीजेपी। 24 घंटे काम किया जा रहा है और इसी प्रगति में मोदी जी काम कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा हास्यास्पद है। वही उनका खड़े होके अपने लोगों को एक तरीके से पहले से सेट कर लेना, गुजरात में जाके उनसे सवाल करा लेना, उनसे झूठ बुलवा लेना, उनको उनके झूठ का प्रोपेगेंडा आपके सोशल मीडिया और मीडिया में करवाना, आप प्रचार करना, पेपरों में खबरें झूठी चलवाना। आपकी एक टीम केरला से आई थी शायद शिक्षा का मॉडल देखने के लिए। केरला की सरकार ने ये कह दिया हमारे लोग नहीं। किनको आपने शिक्षा का मॉडल दिल्ली का दिखाया ये पता ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ झूठ की राजनीति कर रहे हैं और यहाँ पे बिंदुवार तरीके से समझने की ज़रूरत है। बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पे मैं बाइट दे रहा हूँ। ये जो विजय नायर की गिरफ्तारी हुई है, समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी हुई है, उसमें समीर महेंद्रू का तो स्टिंग का एक पूरा का पूरा क्लिपिंग है जो हर जगह है, सोशल मीडिया पे भी है, अरविंद केजरीवाल जी के पास भी है, मनीष सिसोदिया जी के भी पास है। वो 100 करोड़ रुपए की लेन देन की बात कर रहे हैं। तो आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे आप इसको डिनाई कर सकते हैं, या आप इसको कैसे इस तरह से कह सकते हैं कि आपके फेवर में कोई बात हो रही? आपका आदमी समीर महेंद्रू कौन? आपका आदमी कुलविंदर मारवा कौन? आपका आदमी। आपने ठेके में जो शराब के ठेके दिए हैं, जिस तरीके से L1 का जो एक सीमा तय था उसको आपने इग्नोर करके, उसको ओवर रूल करके आपने उन कंपनियों को ठेके दे दिए जिनका जो ठेके में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो ये हमने कहा है क्या? ये दस्तावेज बता रही है। ये सीबीआई जब आपके यहाँ छापा पड़ा था, सीबीआई ने जो FIR किया था अरविंद केजरीवाल को,
वो बता रहा है कि ये आपके खिलाफ सबूत है, आपके लोग इसमें इन्वॉल्व थे, घोटाला उन्होंने किया, भ्रष्टाचार उन्होंने किया और भ्रष्टाचार में संलिप्तता उनकी 100% है। इसमें चाहे समीर नायर हो, अभी तो समीर नायर आएंगे सामने, वो नए नए डेली खुलासे करेंगे, क्योंकि जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी सीबीआई उन्हें बख्शने नहीं जा रही है, उन्हें छोड़ने नहीं जा रही। सबको तिहाड़ जाना होगा अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने धोखा दिया है और धोखा देने वालों की एक ही जगह है, वो है तिहाड़ जेल। बहुत बहुत धन्यवाद सर।